एट द एंड इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए टीम पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। कुछ सरप्राइजिंग एंट्रीज और कुछ डिजर्विंग नाम नजरअंदाज बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आइज़ोन स्पोर्ट्स में खुश आमदीद। अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए सबसे लास्ट पे एट द एंड आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए टीम पाकिस्तान के भी 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सबसे पहले तो बगैर टाइम वेस्ट किए वो नाम रखूंगा आपके सामने। गाइस टीम को लीड करेंगे विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान। बैटर्स में अगर बात करूं तो बाबर आजम, फखर जुमान की जो है वो वापसी हुई है, कामरान गुलाम, सऊद शकील की एक दफ़ा फिर से जो है वो वापसी हुई है, और तैयब ताहर। जबकि ऑलराउंडर्स में अगर बात करूं तो राना फ़हीम अशरफ, सरप्राइजिंग एंट्री। खुशदिल शाह की एक दफ़ा फिर से वापसी हुई है, वाइस कप्तान सलमान अली आगा। विकेट कीपर बैटर्स में अगर बात करूं तो जैसा कि मैंने बोला, स्कीपर मोहम्मद रिजवान और साथ में बैकअप विकेट कीपर उस्मान खान को जो है वो ओडीआई में लिया गया है। फास्ट बॉलर्स में अगर देखा जाए तो हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, और स्पिनर में सिर्फ और सिर्फ एक स्पिनर जो है वो स्क्वाड में रखा गया और वो नाम है अबरार अहमद का। गाइस ये है आइंदा आने वाली चैंपियन ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। और उससे पहले अगर देखा जाए तो ट्राई सीरीज जो कि पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के मबैन लाहौर कदाफी स्टेडियम और कराची स्टेडियम में खेली जाएगी, उसके लिए भी यही 15 नाम है। हाँ, 12 फेब तक जो है वो इसमें आप कुछ चेंजिंग कर सकते हो। आईसीसी को आप कोई सा भी नाम जो है वो उसमें तब्दीली कर सकते हो। हाँ, अगर कोई इस टेस्ट सीरीज में कोई गंद करता है तो आप उसमें कुछ चेंजिंग ला सकते हो। अदरवाइज 14 के बाद मेरा ख्याल इसका फाइनल टेस्ट सीरीज का फाइनल भी जो है वो 14 को है। वैसे तो यार हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बट आपकी नज़र में कौन सा नाम जो है वो इस 15 रुकनी स्क्वाड में होना चाहिए था और कौन सा नहीं, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पर्सनली अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपके साथ शेयर करूं तो इस 15 रुकनी स्क्वाड में अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ओपनर है, और पाकिस्तान टीम वो वाहिद टीम है जिसमें कभी पता नहीं चलता। लास्ट हमने जो है वो रिसेंट T20 वर्ल्ड कप खेला है तो उसमें आई थिंक 3 से 4 जो है वो ओपनर बल्लेबाज थे। और अभी अगर देखा जाए तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी ओडीआई फॉर्मेट, और जिसमें ज़ाहिर सी बात है एक प्रोफेशनल जिस नंबर का बैटर है उस पे होना चाहिए, बट इसमें अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ओपनर। बट यार ये भी पाकिस्तान का ही काम है। फ़खर जुमान की जो है वो बीइंग ओपनर वापसी हुई है, और वाइट बॉल में नो डाउट फ़खर की वापसी जो है वो बनती थी। बट सैम यूब के अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड होने के बाद जिस तरह से लास्ट कोई पिछले 10-15 दिनों से सोशल मीडिया पे और पीसीबी में जो हलचल मची हुई है कि दूसरा ओपनर जो है वो कौन सा आएगा, जिसमें यार मैंने बहुत सारे जो है वो ऑप्शंस, बहुत सारे एक्सपर्ट्स और बहुत सारे जो है वो सोशल मीडिया पे कुछ जो नाम जो है वो गर्दिश करते रहे हैं वो देखे हैं, जिसमें कभी जी रिजवान जो है वो ओपन करेंगे फ़खर के साथ, और कभी बाबर आजम जो है वो ओपन करेंगे फ़खर के साथ। उससे पहले अगर देखा जाए तो एक मखसूस तबके की जानिब से जो है वो कंपेन चलाई गई, चूहा छोड़ा गया कि शान मसूद की जो है वो चैंपियन ट्रॉफी में बीएंगा ओपनर वापसी हो रही है सैम यूब की गैर मौजूदगी में। हालांकि जिस बंदे की टेस्ट में जो है वो जगह नहीं बन रही, उसको जो है वो घसीट घसाट के चैंपियन ट्रॉफी में उसका नाम डालने की कोशिश की गई। और मुझे हैरानगी है उसमें बहुत सारे हमारे साबका प्लेयर्स भी जिन्होंने जो है वो इस हमायत में बोले कि शान मसूद को जो है वो आना चाहिए। हालांकि यार यहाँ पे मैं बोलूँगा जिस बंदे के साथ सरासर ज़्यादती हुई है वो नाम है सबसे पहले इमामुल हक का। नो डाउट यार पिछले 1.5 मंथ से अगर देखा जाए तो साइम अयूब में जो इम्प्रूवमेंट आई है, जाहिर सी बात है ऐसे ओपनर को कोई सी भी टीम चाहेगी कि यार ऐसा बल्लेबाज इन्हीं का आगाज़ करने वाला बैटर जो है वो हमारे पास हो। अनफॉर्चुनेटली जैसा कि मैंने बोला वो इंजर्ड है, अवेलेबल नहीं है, और फ़खर को भी हम मिस कर रहे थे। और जाहिर सी बात है कोई सी भाई जो वाइट बॉल का फॉर्मेट है फ़खर तो बनता है, बट यार उसकी गैर मौजूदगी में मुझे नहीं लगता था कि आपको कोई भी किसी किस्म की सोच विचार की ज़रूरत है, जबकि आपके पास इमामुल हक है। वो बंदा यार जिसे पर्ची बोला जाता रहा, 9 उसके ओडीआई में 100s हैं और 200 उसके पाकिस्तान, जबकि बाकी के बाहर की कंट्री जिसमें सीना कंट्री में भी उसने जो है वो 100s किए हुए हैं। 50 की आई थिंक उसकी लगभग उसकी एवरेज है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो 50+ है, यूएई में अगर देखा जाए तो 45 की उस वहाँ पे भी जो है वो इमामुल हक की एवरेज है। और इस लिहाज से मुझे नहीं लगता था कि किसी भी सोच विचार की ज़रूरत थी। आपको जो है वो बगैर सोचे समझे, साइम अगर आपके पास नहीं था, अब्दुल्ला की फॉर्म जो है वो नहीं लगी हुई, तो ज़ाहिर सी बात है इमामुल हक ओपनर पे और फ़खर के साथ दोनों ने जिस तरह से रिसेंट
पास में जो इनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं, मुझे नहीं लगता था कि यार कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास होना चाहिए था। फ़खर की जगह बनती थी और मैं यहाँ पे बोलूँगा सबसे पहले जो ज़्यादती हुई है वो फ़खर इमामुल हक के साथ है। और यार फिर से बोलूँगा कि मैं हैरान हूँ इस सिस्टम में या कि साबका प्लेयर्स में से किसी बंदे ने जो है वो उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई। हाँ, एक बंदा मैं उसकी जो है वो तारीफ़ यहाँ पे करना चाहूँगा, साबका प्लेयर हमारे तनवीर अहमद। उन्होंने जो बोला कि भाई इमाम की जो है वो जगह बनती है, उसे ओपनर होना चाहिए। सो फिलहाल भाई यहाँ पे इस स्क्वाड में ना तो सिर्फ इमाम है बल्कि दूसरा ओपनर भी इस स्क्वाड में से कोई नहीं है, जिसमें से जैसा कि मैंने बोला बहुत सारी अफवाहें जो है गर्दिश कर रही हैं कि कभी बाबर आजम ओपन करेंगे फ़खर के साथ और कभी आ जाता है जी मोहम्मद रिजवान। तो अब देखते हैं कि ओपन जो है वो कौन करता है। हालांकि ये इशू कोई था नहीं जिसे नजायज़ ही जो है वो चैंपियन ट्रॉफी से कबल बना लिया गया कि दूसरा ओपनर कौन रहेगा। इसके अलावा गाइस बैटर्स में अगर बात करूं तो कामरान गुलाम को जो है वो मौका दिया गया और आई थिंक बनता था। रिसेंट साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज में भी उस बंदे ने जो है वो प्रूव किया है और डोमेस्टिक में जिस तरह के वो रन्स करके आया, जो उसकी परफॉर्मेंस है, तो आई थिंक कामरान गुलाम का बनता था। उसके अलावा सऊद शकील की जो है वो मिडिल ऑर्डर में वापसी हुई है। नो डाउट लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप अगर देखा जाए तो सऊद शकील ने भी करके दिखाया और फिर मिडिल ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंडर, तो आई थिंक सऊद भी बनता था। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक और नाम तैयब ताहर को जो है वो मौका दिया गया है और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि शायद यार थोड़ा सा अर्ली है। तैयब ताहर को जो है वो आपने मौका दिया, नो डाउट अगर देखा जाए तो अब्दुल्ला की फॉर्म बिल्कुल ही नहीं लगी हुई, बट 15 में मुझे लगता है कि आप अब्दुल्ला को रख सकते थे। कहीं ना कहीं आपको जो है वो फिर से वो ओपन की याद सताएगी और अब्दुल्ला से आप मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग करवा सकते हो। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि तैयब को थोड़ा अर्ली जो है वो इस चैंपियन ट्रॉफी एक बड़ा इवेंट है, मौका मिला है। देन बैकअप विकेट कीपर में अगर बात करें तो उस्मान खान, और पर्सनली मुझे यार ये लगता है कि बैकअप विकेट कीपर तो एक बेस्ट ऑप्शन है, ये एडवांटेज रहेगा उस्मान खान को 15 में जगह बनाने के लिए। बट प्लेइंग 11 में भी मुझे लगता है कि उस्मान की जगह बनती है, क्योंकि जिस तरह से स्पिन के अगेंस्ट और जिस स्ट्राइक रेट के साथ वो बैटिंग करते हैं और इन कंडीशंस में आई थिंक मिडिल ऑर्डर में एक ज़बरदस्त ऑप्शन है और ये एक अच्छा साइन है कि उस्मान का जो है वो 15 में नाम आया, होपफुली के 11 में भी नाम आए। देन यार ऑलराउंडर्स में अगर बात करूं तो राना फ़हीम अशरफ की जो है वो सरप्राइजिंग एंट्री हुई है और मुझे नहीं समझ आ रही कि राना साहब की जो है वो किधर से एंट्री होगी, और ये पास में भी होता रहा। राना साहब का कहीं नाम नहीं होता था और जब कोई भी ऐसा कोई इवेंट आता था तो एक एकदम से राना साहब की एंट्री, और यही वो सरप्राइजिंग एंट्री राना ने जो है वो इस चैंपियन ट्रॉफी में भी मारी है। हालांकि नाम जो है वो गर्दिश कर रहा था आमिर जमाल का, बट राना फ़हीम अशरफ को जो है वो लिया गया है ऑलराउंडर्स में। इसके अलावा जो है वो खुशदिल शाह की वापसी हुई है और आई थिंक ये एक अच्छी साइन है। खुशदिल शाह जिस तरह से अभी बांग्लादेश प्रीमियम लीग जो है वो चल रही है, उसमें जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है विद बैट एंड बॉल, और उस बंदे ने भाई जो है वो मजबूर किया है कि भाई चैंपियन ट्रॉफी में मेरा नाम होना चाहिए। और आई थिंक मैंने एक वीडियो में भी बोला था पहले भी कि खुशदिल शाह को जो है वो ड्रॉप किया गया, हालांकि उसकी ओडीआई में परफॉर्मेंस देखी जाए तो उसकी बिना पे नहीं। जैसा कि हमारे यहाँ कल्चर चलता है, कोई T20 में अच्छा नहीं कर रहा और ओडीआई में नहीं देखा जाएगा कि वो कितना अच्छा कर रहा है। T20 से अगर फारग है तो ओडीआई से भी बाहर, और ऐसा ही कुछ हुआ था खुशदिल शाह साहब के साथ। तो आई थिंक ये एक अच्छी वापसी है। उसके अलावा ऑलराउंडर्स में एक और नाम जो लिखा हुआ है वो है सलमान अली आगा का। वाइस कप्तान भी है, मजबूरी है इसको तो खिलाना, बट जो बोले ना अगर आपके हैवी वाली जगह जो है वो इसकी बनती है, तो पर्सनली मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत स्पेशली आगा के बगैर ये टीम चल ही नहीं सकती, और ख़ास तौर पे ऐसा कोई इवेंट। देन स्पिनर्स में अबरार अहमद और आई थिंक बनता है, जितना इस बंदे ने जो है वो बेंच शेयर किया है रिसेंट इवेंट्स में, तो अभी अगर देखा जाए तो उसकी परफॉर्मेंस भी जो है वो ज़बरदस्त रही है। और लास्ट PSL में भी अगर देखा जाए तो उसकी बिना पे भी जो है वो बनता था कि रिसेंट T20 वर्ल्ड कप भी हालांकि अबरार अहमद को मौका दिया जाता, बट तब जो है वो हमारे महान ऑलराउंडर नहीं जान छोड़ रहे थे। शादाब खान, शुक्र है अल्लाह का उनसे जान छुट्टी है, तो ये ठीक है, अबरार अहमद को जो है वो मिलना चाहिए मौका, और जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस चल रही है आई थिंक ज़बरदस्त है। उसके बाद गाइस पेसर्स में अगर देखा जाए तो हारिस रऊफ ये तो आना ही था। मोहम्मद हसनैन की जो है वो वापसी हुई है और रिसेंट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज जिम्बाब्वे देन साउथ अफ्रीका, मोहम्मद हसनैन ने जो है वो काफ़ी इम्प्रूव किया है और आई थिंक मौका बनता था। उससे पहले जो है वो मोहम्मद हसनैन
डोमेस्टिक का जो ओडीआई हमारा नेशनल वनडे कप हुआ है उसमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करके आए हैं, तो आई थिंक बनता था। फिर शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह, गाइज अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस 15 रुकनी स्क्वाड में से ये कीड़े जो है वो मैंने निकाले और मुझे पर्सनली ये लगता है कि भाई सबसे ज़्यादा ज़्यादती जो है वो यहाँ पे हुई है वो इमामुल हक के साथ है। आपकी नज़र में, जैसा कि मैंने बोला, इस 15 रुकनी स्क्वाड में कौन सा नाम होना चाहिए था और कौन सा अभी नाजायज़ है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।